हेलो फ्रेंड्स, कल जो हम लोगों ने पढ़ा था मैंगूज और फार्मर की स्टोरी, उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज ये हमारा थर्ड पार्ट है। द बेबी वॉज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा था। एंड दस, इसलिए, दस मतलब क्या, इसलिए द फार्मर कुड नॉट टेक द चाइल्ड विथ हिम। द फार्मर, किसान, कुड नॉट टेक, नहीं ले सकता था, द चाइल्ड, बच्चे को, विथ हिम, अपने साथ। तो किसान क्या था, बच्चे को अपने साथ नहीं ले सकता था क्योंकि बच्चा सो रहा था। बेबी वॉज स्लीपिंग। ही प्लेस्ड ही प्लेस्ड द चाइल्ड, उसने रख दिया बच्चे को, इन हिज क्रेडल, उसके क्रेडल में, इन हिज क्रेडल। क्रेडल मतलब क्या होता है, पालना। अब ये पालना क्या होता है, छोटे बच्चे को जिसमें सुलाया जाता है उसको क्रेडल बोला जाता है, जो कि एक झूले के तरह का होता है। एंड लेफ्ट हिम, उसे छोड़ दिया, विथ द मैंगूज, नेवले के पास। ही बिलीव्ड, उसने भरोसा किया, डैट की, द मैंगूज, नेवला, वाज एन इंटेलिजेंट, एक इंटेलिजेंट मतलब तेज या फिर होशियार, एक होशियार एनिमल, होशियार जानवर है। एंड कुड टेक केयर ऑफ देयर सन, और उसकी बेटे का देखभाल कर सकता है। देखिए, इसको एक बार रिपीट करते हैं। द बेबी वॉज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा था। एंड दस, इसलिए द फार्मर कुड नॉट टेक द चाइल्ड, और किसान कुड नॉट टेक, केयर मतलब क्या होता है, सकता है, कुड मतलब सकता था। तो कैन का सेकंड फॉर्म क्या होता है, कुड, और ये पास्ट फॉर्म है कैन का, तो ये सकता है का क्या हो जाएगा, सकता था। तो फार्मर कुड नॉट टेक द चाइल्ड, किसान बच्चे को नहीं ले सकता था, विथ हिम, अपने साथ। ही प्लेस द चाइल्ड इन हिज क्रेडल, उसने बच्चे को उसके पालना में रख दिया। एंड लेफ्ट हिम विद द मैंगूज, और उसे छोड़ दिया नेवले के पास। विथ द मैंगूज, नेवले के पास। लेफ्ट हिम, लेफ्ट, लीव मतलब क्या होता है, लीव मतलब होता है छोड़ना, तो लीव का सेकंड फॉर्म क्या है, लेफ्ट, छोड़ दिया। लेफ्ट हिम विद द मैंगूज, नेवले के पास। अब ये जो लेफ्ट हिम है, ये सब क्या है, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। जो भी आप स्टोरी को रीड करेंगे ऑलमोस्ट वो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में होता है, क्योंकि जो स्टोरी होती है वो पास्ट की होती है। ही बिलीव्ड, उसने भरोसा किया, डैट की, द मैंगूज वॉज एन इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे देखिए वॉज है, लेकिन मैं इसको है बोल रहा हूँ, कैसे, जैसे कि ही बिलीव्ड डैट, उसने भरोसा किया कि द मैंगूज वॉज एन इंटेलिजेंट एनिमल, नेवला एक होशियार जानवर था। होशियार जानवर था नहीं, उसने भरोसा किया कि नेवला एक होशियार जानवर है। एंड कुड टेक केयर ऑफ देयर सन, और उसकी बेटे का देखभाल कर सकता है। अगर मैं इसको ऐसा पढ़ूं कि उसने भरोसा किया कि नेवला एक होशियार जानवर था और उसके बेटे का देखरेख कर सकता था, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे बिलीव्ड है, सेकेंड फॉर्म आ रहा है, मतलब पास्ट में जा रहा है सेंटेंस, तो इसके बाद जो सेंटेंस है वो पूरा पास्ट में ही बनेगा। इसीलिए यहाँ पे वॉज लगाया गया है और यहाँ पे कुड लगाया गया है। अगर ये बिलीव्ड नहीं होता, बिलीव होता, तो यहाँ पर इज एम आर का यूज होता और यहाँ पर कैन का यूज होता। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द फार्मर्स वाइफ, किसान की पत्नी, कैम बैक, वापस आई, विथ अ बास्केट फुल ऑफ वेजिटेबल्स। विथ अ बास्केट फुल ऑफ वेजिटेबल्स मतलब सब्जियों से भरी टोकरी के साथ। क्या कह रहा है, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द फार्मर्स वाइफ कैम बैक, किसान की पत्नी वापस आई, विथ अ बास्केट फुल ऑफ वेजिटेबल्स, सब्जियों से भरा टोकरी लेकर। सी फाउंड, उसने पाया, द मैंगूज वेटिंग फॉर हर, नेवला उसकी इंतजार कर रहा था, आउटसाइड द हाउस, घर के बाहर। सी लुक्ड, उसने देखी, एट द मैंगूज, नेवले को, एंड रियलाइज्ड डैट, और रियलाइज्ड मतलब समझा कि, रियलाइज मतलब क्या होता है, महसूस करना, तो रियलाइज्ड महसूस किया या समझा कि समथिंग वॉज नॉट राइट, कुछ सही नहीं था। ये देखिए गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए क्या बोल रहा है, सी लुक्ड, ये क्या हो गया, पास्ट टेंस,
और जब सेंटेंस में, एक ही सेंटेंस में पहला वर्ड पास्ट का गया तो अगला भी तो पास्ट का ही आएगा। तो क्या है, सी लुक्ड एट द मैंगूज, उसने नेवले को देखी, एंड रियलाइज्ड, एंड महसूस किया। यहाँ भी देखिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो डेट के बाद जो सेंटेंस आएगा वो भी सेकेंड फॉर्म का ही होगा, मीनिंग उसका प्रेजेंट में आएगा, लेकिन यहाँ पे जो रिटर्न होगा वो पास्ट में होगा। सी लुक्ड एट द मैंगोज, उसने नेवले को देखी, एंड रियलाइज्ड दैट, एंड महसूस किया कि समथिंग वाज नॉट राइट, कुछ सही नहीं है। अब यहाँ पे वाज है लेकिन मैं इसको है बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, समथिंग वाज नॉट राइट, कुछ सही नहीं था, लेकिन इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, कुछ सही नहीं है। द फेस एंड पॉस ऑफ द मैंगूज, नेवले का चेहरा और पंजा, वर कवर्ड, ढका हुआ था, विद द ब्लड, खून से। क्या कह रहा है, जो नेवला का पांव और पंजा था वह खून से ढका हुआ था। सी वॉज डम स्ट्रक, सी वॉज डम स्ट्रक मतलब वह हक्का बक्का हो गई, या फिर वह हक्का बक्का थी यह देखकर। यू डर्टी क्रीचर, यू हैव किल्ड माई सन, जब फार्मर की वाइफ बाजार से वापस आई और उसने देखा नेवले के पंजे और उसका फेस खून से ढका हुआ है, तो उसने नेवले को बोला, यू डर्टी क्रीचर, तुम गंदे जीव हो, यू हैव किल्ड माई सन, तुमने मेरे बेटे को मार दिया। सी क्राइड, वह रोने लगी, एंड स्ट्रक, स्ट्रक मतलब क्या होता है, मारना, स्ट्राइक मतलब क्या होता है, मारना, तो स्ट्राइक का सेकेंड फॉर्म स्ट्रक, एंड स्ट्रक, मारी, द मैंगूस, नेवले को, ऑन द हेड, सर पर, विथ हर बास्केट फुल ऑफ वेजिटेबल्स, सब्जियों से भरा टोकरी से, विथ हर बास्केट फुल ऑफ वेजिटेबल्स मतलब सब्जियों से भरा टोकरी से उसको क्या करने लगी, उसके सर पर मारने लगी नेवले को, क्योंकि उसने सोचा कि तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। तो फ्रेंड्स ये था एक छोटा सा स्टोरी जिसको अभी हम लोगों ने सीखा कि कैसे इंग्लिश का जो सेंटेंसेस लिखा हुआ है इसको हम लोग हिंदी में समझ सकते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।